जय श्री राम। जय गुरुदेव। रोज की तरह प्रार्थना करते हैं और सत्र के लिए आरंभ करते हैं। प्रार्थना के लिए हाथ जोड़े, आंखें बंद कर लें, एक लंबी गहरी श्वास लें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। पूज्य गुरुदेव से, ईश्वर से प्रार्थना करें, यह ज्ञान के सत्र, यह ज्ञान का यज्ञ ऐसे ही बिना बाधा के चलता रहे। हम स्वयं यह ज्ञान प्राप्त करें, इतनी शक्ति हमें मिले और ये दूसरों को भी बांट सके, ऐसा भी ज्ञान, ऐसी भी शक्ति हमें मिले। धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दें। जय गुरुदेव, जय श्री राम, जय जय रघुवीर समर्थ। ओके, तो हम लोग योग वासिष्ठ में निर्वाण प्रकरण, उसका उत्तरार्ध देख रहे थे और उसमें हमने देखा कि वशिष्ठ ऋषि ये अपनी समाधि का अभ्यास करने के लिए थोड़ी देर आकाश में कहीं तो चले गए। वहां पे जाकर वो जब 100 वर्ष की समाधि के बाद बाहर निकले तो उन्होंने किसी स्त्री की आवाज सुनी और उस स्त्री की आवाज को सुनने के बाद उस स्त्री से जब उनकी मुलाकात हुई तो उस स्त्री ने कहा कि उसे एक पुराण पुरुष ने, ब्रह्मा ने अपने विवाह के लिए निर्माण किया लेकिन उसके साथ विवाह नहीं किया। उसने अपनी कहानी बताई। उसने ये भी कहा कि उसका जगत वहीं पे किसी उसी धरती पे जो लोकालोक पर्वत है, वहां पे किसी कोने में एक शिला है, उस शिला के अंदर है। फिर वशिष्ठ ऋषि उसके साथ उस शिला के अंदर गए। वहां के ब्रह्मा से उन्होंने प्रश्न पूछा कि ये जो स्त्री कह रही है ये क्या बात है। तब ब्रह्मा ने कहा कि ये तो मेरी वासना शक्ति, उसकी देवता है। हाँ, इसको मैंने निर्माण किया क्योंकि ये सब विश्व का निर्माण हो, वरना मेरा और इसका कोई वैसे संबंध नहीं। ये वासनामय है इसलिए इसको लगता है कि मैं इसका पति हूँ और मैंने पति जैसा व्यवहार करना चाहिए, लेकिन मैंने इसे अपने से विवाह के लिए वगैरह या मेरी पत्नी के रूप में ऐसा निर्माण नहीं किया था। अब उसके बाद उन्होंने कहा कि हे वशिष्ठ ऋषि, ये सारा जगत तो आप जानते हैं, ये सब खेल आप जानते हैं। तो मेरा अभी समय समाप्त हो रहा था और मैं पूरी तरह से वैराग्य में आकर अब यहाँ से अम, ये जो मेरा ब्रह्मांड है इसका विलय होने वाला था। तो इस स्थिति में जब मुझे वैराग्य आ गया तो इसको भी वैराग्य आ गया और इसे आत्मज्ञान चाहिए था, इसलिए इसने आपको ढूंढकर यहाँ पर वो लेकर आई है। अभी ये मेरा ब्रह्मांड, इसका नाश हो जाएगा, आप भी अपने स्थान पर चले जाइए। और ये वासना की देवी है, उसको भी वो ब्रह्मा ने कहा कि अभी तुम भी अपना नाश करने के लिए, अपना विलय करने के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार उस ब्रह्मा ने पद्मासन लगाया और फिर सब जो उसके साथ थे, वहां के जो भी देव वगैरह सब थे, उनके साथ अकार उकार मकार ये सारे तीनों छोड़कर केवल अर्ध मात्रा में, जो ओंकार की अर्धी मात्रा होती है, उसी में वो स्थित हो गए। उसके बाद वो जो सारा जगत था उसका पूरा ज्ञान वो भूल गया और देवी ने भी, वो जो वासना की देवी थी, वो जो स्त्री थी, वो भी पद्मासन में बैठकर ब्रह्मा जी के साथ लीन होने के लिए तैयार हो गई। जब ब्रह्मा जी इस तरह से लीन होने लगे तब जितने भी समस्याएं थी, जितने भी उपद्रव थे, जो ये सृष्टि का बैलेंस है जो सब बिगड़ने लगता है, वो सब फिर चालू हो गया।
तो मनुष्य पाप करने लगे, स्त्रियां दुराचारिणी हो गई, सभी जीवों ने अपने धर्मों को त्याग कर दिया। कामी पुरुष बहुत हो गए, जो पर नारियों के साथ भोग करते थे, और वो स्त्रियां भी किसी की शंका नहीं करती थी, तो वो भी फिर उनकी संख्या बढ़ने लगी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ये सब बढ़ गए, और सारे लोग शास्त्र की मर्यादा छोड़कर ईश्वर का ईश्वर के ऊपर जो विश्वास रहता है वो भी उन्होंने छोड़ दिया। वर्षा बंद हो गई, सब दुष्काल होने लगा। जो दुष्ट लोग थे उनके पास पैसा आने लगा, जो धर्मात्मा थे उनके ऊपर संकट आने लगे। चोर चोरी करने लगे, राजा तो मद्यपान करने लगे। सारे जीवों को बड़े बड़े दुख प्राप्त होने लगे, और वो तीनों तापों से जलने लगे। राजाओं ने न्याय को त्याग दिया, जो पाप आचार थे वो बढ़ने लगे, धर्म कहीं तो छिप गया। अज्ञानी राज्य करने लगे, पंडित ज्ञानी जो थे वो कुछ इधर उधर जाते थे। दुर्जनों की मान पूजा होती थी, संत पंडितों का निरादर होता था। जीवों के समूह समूह इकट्ठे होते थे, और फिर पृथ्वी ने भी अपनी अस्तित्व को त्याग दिया, क्योंकि पृथ्वी भी ब्रह्मा के संकल्प में थी। तो पृथ्वी ने ऐसा ही सोच लिया कि चलो अभी मेरा भी अस्तित्व नहीं है, उसने भी अपना नष्ट होना शुरू कर दिया। जब उन्होंने अपना संकल्प खींचा, तब यह पृथ्वी निर्जीव हो गई और इसकी चेतनता निकल गई। जो स्थान भूतों के चलने के लिए थे, मतलब हम जैसे प्राणी लोग हैं, हम जैसे लोग हैं जो जहां पर चलने वगैरह थे, वहां पे बड़ी बड़ी खाइयां निर्माण हो गई। लोग नष्ट होने लगे, पृथ्वी भी नष्ट होने लगी, पर्वत कांपने लगे, सब तरफ भूचाल आ गया और हाहाकार होने लगा। ये पृथ्वी जर्जर हो गई, क्योंकि इसका कारण ही क्या था? सबका कारण ब्रह्मा थे। ब्रह्मा ने अपना विलय शुरू कर दिया, तो यहाँ पे सबका विलय होने लगा। ये प्रलय की स्थिति का सब वर्णन हो रहा है, कि जब ऐसा होगा कि ब्रह्मा जी का अपना दिन समाप्त हो जाएगा, रात में विश्रांति का स्वरूप आएगा, तो किस तरह से ये विलय होने लगेगा, किस तरह से प्रलय होने लगेगा, उसका ये वर्णन उन्होंने किसी एक ब्रह्मांड के रूप से बताया गया। ऐसे कहते कि जैसे किसी पुरुष का अर्धांग मारा जाता है, तो फिर उतना ही अंग ये एक डेढ़ हो जाता है, उसमें कुछ रहता नहीं, उसमें कोई पूरन नहीं रहता, मतलब कोई चेतना नहीं रहती। तो वैसे ही ये पृथ्वी का भी हाल होने लगा। ये सब तरफ धूल उड़ने लगी, नगर नष्ट होने लगे, और ऐसा लगने लगा कि पृथ्वी का भी समय निकट आ गया है। समुद्र जो अपनी मर्यादा में स्थित थे, वो उन्होंने भी अपनी मर्यादा त्याग दी। यही समुद्र उछले, किनारे गिर गए, पर्वत भी कहीं से जो थे वहां से निकलकर पृथ्वी का नाश करने लगे। राजा भागने लगा, नगरवासी भागने लगे, और फिर उनके पीछे पीछे जोर से, बड़ी तेज से पानी भी बहने लगा। पर्वत भी गिरने लगे, और चक्र के नाई इधर उधर घूमने लगे। पर्वत की लहरों से समुद्र की लहरों से ये पर्वत गिरते थे, उड़ते थे, आकाश तक जाते थे। लहरें उछलकर पाताल को गई, और पाताल का भी नाश होने लगा। बड़े बड़े रत्न थे, वो सारे पर्वत जैसे थे वो सब गिरे, तारामंडल भी गिरने लगा, और फिर चंद्रमा तक, सूर्य तक ये तरंगे उछलने लगी, उनका प्रकाश भी चला गया। उसके बाद अग्नि प्रकट हुआ, उसके बाद वरुण, कुबेर, ये सारे देवता के वाहन डर गए, और जैसे जल के कारण ये पर्वत वगैरह नृत्य करने लगे थे, ऐसा लगा कि पर्वतों को पंख लग गए हैं। सारे चिंतामणि, सिद्ध, गंधर्व यह भी गिरने लगे, सारे समुद्र इकट्ठा होने लगे, और उनका भी कुछ आवाज होने लगा। तो इस तरह से ये जो सब चल रहा था, वहां पे प्राणी और तेज और सूर्य, ये सब ये अपने अपने इनका भी नाश होने लगा। जितने लोकपाल थे वे भी समुद्र में आकर गिर पड़े। इस तरह से ये विराट रूप ब्रह्मा ने, जिसका शरीर यानी पूरा जगत था, उसने अपने प्राण को खींचा। तब, अभी तो पहले जल की बात होगी, अब वायु का उसने क्या कहते हैं उसको, खिंचाव किया, अपने वायु को खींच लिया। तो प्राण को खींचा, तो इसके कारण फिर वायु भी अपनी मर्यादा त्याग कर शोक करने लगा, मतलब वायु भी अपना बैलेंस छोड़ चुका था। और ये वायु के कारण अम, उसको कोई रोक नहीं सकता था, इतनी उसकी शक्ति थी। उसके जो देवता पवन थे, वो पवन निकल जाने से
ये समुद्र भी गिरने लगे, और जैसे वृक्ष से फल गिरते हैं वैसे ही सब कुछ बहने लगा। सुमेरु पर्वत की कंदरा गिरी, पवन का क्षोभ बड़ा हुआ, और इसी तरह से आकाश में जोर जोर से हवाएं और वायु इस तरह से घूमने लगे। सुमेरु पर्वत भी गिर पड़ा। तब श्री रामचंद्र जी ने पूछा, भगवान, संकल्प रूप जो ब्रह्मा था वह तो विराट आत्मा और आत्मा है, और सब जगत उसकी देह है। अगर ऐसा है तो ये भूतल, पाताल, स्वर्गलोक, ये उसके कौन से अंग हैं? और ये इनमें जो हो रहा है वो कैसे होता है, कैसे ये सब उपजता है, कैसे ही ये रहता है? ब्रह्मा जी के अंग कैसे हैं, ये बताइए। तो ब्रह्मा जी का वर्णन करने के लिए श्री रामचंद्र जी ने पूछा। तब वशिष्ठ ऋषि बोले, हे श्री राम, यह जगत से पहले कुछ जो था वो केवल चिन्ह मात्र था। ना ही उसमें कोई जगत था, ना ही कुछ सत्य था, ना कुछ असत्य था। जैसे हम अभी आकाश में स्थित हैं और बाकी कोई शब्द ही नहीं, उस तरह से ये अवस्था थी। उसके बाद उन्होंने ये सारा जो हमने अभी तक वर्णन सुना है, तो उसी चिन्ह मात्र का थोड़ा सा अहंकार आया, उसका दृश्य से संबंध हुआ, और फिर उस दृश्य का अनुभव करने के लिए जो हुआ उसको कहते बुद्धि। तो उसी चेतना का नाम बुद्धि पड़ा। जब मनन किया तो उसका नाम मन हो गया, और उस तरह से ये फिर सारा जगत उसको दिखने लगा। ये सारा जो चेतना है वही ब्रह्मा कहलाता है, और उसी के ब्रह्मा के कारण ये सारा जगत फिर से हुआ है। यह संकल्प रूप जगत का वही विराट है, परंतु है आकाश रूप। मतलब ब्रह्मा का कोई स्वरूप नहीं है। तो इसलिए आपने जो प्रश्न पूछा, अंग कौन से है, क्या है, तो उसका कोई निश्चित इस तरह से स्वरूप नहीं है। वास्तव में वो कहेंगे तो उसका कोई रूप है, ऐसी बात नहीं। वैसे ही जो हम ये सब दृश्य देखते हैं वो भी दृश्य नहीं है। इस प्रकार जो मैंने जगत का वर्णन किया है, उसे जो पुरुष मेरे कहे जैसे हैं, जो का तो धारण करे, तो उसकी नष्ट वासना नष्ट हो जाए। मतलब कि हम इस जगत को देखें कि ये पूरा जगत मिथ्या है, झूठ है, ये कुछ निर्माण ही नहीं हुआ है। और अगर इसका हम ऐसे ही अनुभव करेंगे, ऐसे ही उसके बारे में विचार करेंगे, तो हमारी भी वासना नष्ट हो जानी चाहिए, और हमें जो अपना आत्म स्वरूप है वो वैसे के वैसे ही दिखे, उसी का हम अनुभव करें। फिर उन्होंने कहा, किसी, ये जो आत्मा ही है, तो फिर वो किसी का निमित्त वगैरह कैसे हो सकता है? हाँ, जगत का उदय भी नहीं हो सकता, नाश भी हो नहीं सकता। तो ऐसा कुछ कहना भी गलत, ठीक नहीं, वो सब गलत रहेगा। कि अब शब्द का ही अभाव है, तो इस परमात्मा में कौन सी बात हो सकती है? जो भी शून्य रहता है, हमने उस दिन अभ्यास किया था कि ध्यान के अवस्था में बैठे हैं और हमें शब्द एक प्रकार ही नहीं मालूम। कोई शब्द ऐसी बात होती है यही नहीं हमें पता। तो कोई विचार आया तो उसके लिए भी व्यक्त होने के लिए शब्द लगते हैं। पर इस चिदाकाश में अगर शब्द ही नहीं है तो फिर क्या बच जाता है? तो ध्यान में बैठे और विचार भी आए तो उन विचारों को भी शब्द लगता है, ये हम जाने, तो कहे कि अरे मुझे तो शब्द ही नहीं पता। तो वो जो अवस्था है उसी को फिर कहते हैं मोक्ष। इसीलिए उन्होंने श्री राम जी से कहो कि तुम भी इसी प्रकार जाकर सारी वासनाओं को छोड़ दो। हाँ, अपने आचार जो है, जो व्यवहार है, उसको जैसा करना है वैसा करो। हाँ, पर परम मौन में अपने आप में स्थित रहो। अब श्री राम जी ने फिर से ऐसे ही प्रश्न पूछा कि यह जगत में बुद्धि न सत है न असत है, उदय भी नहीं हुआ, अस्त भी नहीं हुआ, तो जो का त्यो आत्मा स्थित है, ऐसे आपने मुझको उपदेश किया है। तो मैंने जान लिया कि आत्मा तो उपजता भी नहीं है और ना ही नष्ट होता है, परंतु मैं फिर भी तृप्त नहीं हो रहा हूँ। और मुझसे ये कहे कि संसार भ्रम कैसे उपजता है और उसका अनुभव कैसे होता है? अब ये बात बार बार हमने सुनी है, लेकिन ये प्रलय की दृष्टि से वशिष्ठ ऋषि फिर से अभी बता रहे हैं। उन्होंने कहा, श्री रामचंद्र जी, जो आप देख रहे हो ना, ये सब जो कुछ भी दिखता है, उसका नाश जब होता है तो उसको कहते हैं महाप्रलय। उसमें ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र, ये सब के सब लीन हो जाते, सब के सब नष्ट हो जाते। ये सब जाने के बाद जो पीछे रहता है, उसी को हम आत्म तत्व कहते हैं।
और उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वह केवल अपने आप में स्थित है, परम सूक्ष्म है, जिससे आकाश भी स्थूल है। मतलब इतना सूक्ष्म है कि हम कहेंगे कि आकाश भी है करके, उसका भी अस्तित्व कहा जा सकता है। ये चिन्ह मात्र है। तो उसमें कहीं तो थोड़ा सा अहंकार होकर बस निर्माण हुआ है ना। हमने सब देखा कि वो उसके वाक्य कैसे हैं। हम कहते कि एको हम बहुश्यामी, मैं अकेला ही हूं, लेट मी बी मल्टीपल, मेरे और कुछ हो जाए या कोई और है। जैसे ही वो मैं शब्द आ गया तो उसके साथ कोई और भी अपने आप नि- पैदा हो जाता है। तो इस तरह से अहंकार आ गया, और फिर उस अहंकार में ही ये सब कुछ हमने ये दृश्य देखते हैं। जैसे बीज से अंकुर निकलता है, वैसे ही संकल्प होने से ये सब कुछ, देश काल द्रव्य दृष्टा, ये सब कुछ हो गए। वास्तव में हुआ कुछ भी नहीं, ये बस अपने आप में ही स्थित है। ये जो चिद अणु है, उसी को कहते हैं कि देश है, मतलब जगह है। जिस तरह से वो दिखाई देता है, जिस समय दिखाई देता है, उसी को काल कहते हैं। जो भान हुआ है कि अरे ये कुछ तो है, तो उसका कहते हैं एक्शन। मतलब हम किसी भी बात को होने के लिए क्या क्या चाहिए होता है हमें, कि समय चाहिए, ड्यूरेशन। दूसरी बात, जगह चाहिए, कहीं भी तो होना चाहिए, स्पेस में है कहीं पर भी, लेकिन होना चाहिए। तो कुछ तो होना चाहिए, वो हो गई क्रिया। अब जो हमें भान हो जाता है, जो अवेयरनेस आ जाता है कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो उसको स्वीकारना यानी द्रव्य है। और जिसको हम देखने के लिए जाते हैं वो है नेत्र। तो इस तरह से उन्होंने अलग अलग अंग का भी वर्णन किया है कि आंखें क्या होती हैं, सुनना क्या होता है, कान क्या होते हैं, जिह्वा क्या होती है। इस सब तरह के वर्णन उन्होंने किया। उसके बाद फिर उन्होंने कहा, श्री राम जी, ये सारा जो व्यवहार है, ये केवल इस चेतना के कारण ही होता है। और इसी में फिर ये देखता है, जीव देखता है कि यह मेरा सिर है, ये मेरे पाँव है, हाँ ये मेरा शरीर है, हाथ है, पैर, ये सारी अलग अलग प्रकार की भावना करता है। और फिर कहता है कि यह काल है, ये क्रिया है, सब कुछ। इस प्रकार इस जगत के अलग अलग पदार्थों का, मतलब कि हम व्यक्तियों को देखते, अपने आप को देखते, वस्तुओं को देखते, तो उसके पदार्थ तरफ ज्ञान होने लगता है। और फिर ये चित्त विषयों की तरफ दौड़ता है, और फिर राग द्वेष को ग्रहण करता है, उसके पीछे भागने लगता है। जो इस तरह से नहीं फंसता, जिसमें वो अहंकार नहीं है, वही सदा स्वतंत्र ईश्वर है। इसलिए इस अहंकार को बार बार छोड़े, कि जो मैं और मेरा, ये सारी बातें छोड़ दे। मैं को छोड़ा तो मेरे अपने आप छूट जाते हैं। ये भावना होनी चाहिए। जो इस तरह से अहंकार में रहते हैं, वो तो तुच्छ हैं, सदा दुख में ही रहते हैं। पर वास्तव में अगर देखा जाए तो परम तत्व ही है, उसके सिवा तो और कुछ भी नहीं है। इस तरह से वशिष्ठ ऋषि श्री राम जी को यह उपदेश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये जो विराट पुरुष कहा जाता है, इसका शरीर अगर देखा जाए तो कई कई योजनों तक है। हाँ, वो है तो आकाश से भी सूक्ष्म, लेकिन आकार इतना बड़ा है कि उसको कितना भी देखा जाए तो भी वो खत्म ही नहीं होता। वैसे ही ये जो जग है, दुनिया जो देखते हैं, और इसके जो भोग है, ये भी अनंत है। ये छोटे से है ऐसा बात नहीं। जैसे स्वप्न के पर्वत हम जैसे देखते हैं कि हाँ कितने बड़े हैं, वैसे ही ये स्वप्न है, लेकिन हमें अनुभव होता है कि बहुत बड़ा है। और इसी का नाम है विराट, स्वयंभू, ब्रह्मा, वगैरह वगैरह। और इसका जो जग है, उसी को हम जगत कहते हैं। अब इसके सारे वर्णन दिए थे कि हमने सब देखा है कि एक जैसे तेज का कण होता है, उसके बाद फिर वो धीरे धीरे अपना शरीर बढ़ाते जाता है। ये सारा अनुभव, ये सारी बातें हमने उत्पत्ति प्रकरण में देखा है। और उसका ही वर्णन वशिष्ठ ऋषि बार बार करते आए कि उसका पाताल मतलब क्या हुआ। तो चरण हो गए, उसके पैर हो गए, ऊपर का भाग सिर हो गया, मध्य भाग उदर हो गया, हाँ दसों दिशाएं उसके वक्षस्थल, हाथ सुमेरु, वगैरह वगैरह। ये सारा पूरा वर्णन उसने कहा। फिर अगर ऐसा है, तो यह जगत तो उस शरीर का ही हुआ। फिर ब्रह्मलोक में ब्रह्मा बैठते, ऐसे कैसे हो सकता है, अगर ऐसा प्रश्न आता है ना। कि चलो हमने मान लिया कि ब्रह्मा का ही शरीर, मतलब उसी के हाथ पांव मांव जो कुछ भी है, वो पृथ्वी समुद्र नदियां, हाँ मतलब रक्त वगैरह जो है वो पानी है उसका, प्राण पानी उसके वायु हो गए।
तो वो वायु मतलब जो एक्चुअल पवन है वो उसके वायु हो गए। तो इस तरह का अगर वो ब्रह्मा का वर्णन है, तो ऐसा क्यों कहते कि ब्रह्मा लोक में है? हम यूं क्यों नहीं कहते कि सारे पृथ्वी ही ब्रह्मा है करके? तब वशिष्ठ ऋषि कहे कि इसमें क्या आश्चर्य है, तुम ध्यान लगाकर बैठो और अपने आप को ही अपने हृदय में स्थित कर दो और फिर देखो। तो हम अपने आप को अपने से अलग देखते हैं। जैसे मनुष्य को स्वप्न आता है और उसमें फिर उसको कुछ दिखता है, तो उसमें भी हम अपने आप को भी देख सकते हैं। तो ऐसे ब्रह्मा जी अपने आप से अलग होकर उन्होंने ये सारा निर्माण किया है। वैसे हुआ कुछ नहीं, पर जो लगता है वो केवल उन्हीं का निर्माण है। इसलिए ये उनका शरीर उनसे अलग हमको अनुभव होता है। हे श्री रामचंद्र जी, ये सारे जो भी ऋषि देवता सिद्ध ये सब कुछ जो कुछ भी है ना, वो विराट पुरुष के ग्रीवा में, मतलब यहाँ पे गर्दन में स्थित है। भूत प्रेत पिशाच ये उसके मल से उपजे हैं, और कीट वगैरह ये उसके उदर में पेट में ही स्थित है। अब जो पुरुष सूक्त वगैरह सुनते हैं उनको ऐसा लगेगा कि इसमें काफी कुछ वर्णन उससे मिलता जुलता है करके। वास्तव में देखा जाए तो ये विराट भी है और नहीं भी। जगत, ब्रह्म और विराट ये तीनों पर्याय है। इनमें संपूर्ण जगत ये विराट का शरीर है, निराकार क्या और आकार क्या ये सब उसी का है। इस तरह से इसका वर्णन, इस शरीर का वर्णन भी वशिष्ठ ऋषि ने किया। अब उन्होंने फिर से प्रलय का प्रसंग सुनाना आरंभ किया। तो उन्होंने कहा, मैं उस ब्रह्मा के पास बैठा था जब मैंने आंखें खोलकर देखा कि मध्याह्न का समय है और दूसरा सूर्य पश्चिम दिशा में उदय हुआ है। उसका बड़ा प्रकाश है। तो ऐसा लगा कि बहुत तेज इकट्ठा हो गया है, एकदम अचानक से अग्नि जैसे आ गई है। और मैं उसको देख ही रहा था कि और एक सूर्य निकला। फिर उत्तर दिशा की ओर से एक और एक सूर्य आया। तो इसी प्रकार के अलग अलग करके 10 सूर्य आकाश में आ गए। सब तरफ बड़ी आग लग गई। वो समुद्र से भी, बड़ा अग्नि उसको कहते हैं, समुद्र से भी वो आग प्रकट हो गई। फिर उसमें से और एक सूर्य निकला। तो ऐसा कहते हैं कि ये सारे 12 सूर्य इकट्ठा होकर विश्व को तपाने लगे। हम अ, सूर्य के भी ऐसे कहते हैं ना आदित्य, तो 12 आदित्य कहे जाते हैं। तो ये 12 के 12 आदित्य इकट्ठा हो गए और इन्होंने ये सारा जलाना शुरू किया। एक नेत्र था उसका सूर्य, दूसरा था वड़वाग्नि मतलब समुद्र से जो आग निकल रही थी वो, और तीसरा जो आग, तीसरी जो आग थी इस प्रलय की, वो थी बिजली। मतलब बादल में जैसे गरजने लगे थे और उधर से सब बारिश होने लगी थी। तो ये तीनों को, तीनों तीनों के तीनों, सूर्य, वड़वाग्नि और ये बिजली, ये तीनों इस विश्व को जलाने लगे। सारी दिशाएं लाल हो गई। फिर अलग अलग शब्द होने लगे, जैसे अट टट वगैरह, जैसे कुछ फटने लगता है, जलने लगता है ना, तब जैसे शब्द होते हैं। तो उसमें भी सब कुछ जलने लगा। जो कुछ भी बचा था वो सब सब जल गया। समुद्र भी जलकर सूख गए और हिमालय का बर्फ भी जलकर जल होकर वो भी जलने लगा। इस प्रकार इतनी बड़ी अग्नि प्रकट होनी, तब मुझे भी थोड़ी आग लगने लगी और मैं वहां से जाकर नीचे की ओर स्थित हो गया। तब मैंने देखा कि ये सब कुछ जलने लगा था, सब कुछ गिरने लगा था। इस प्रकार ये संसार, ये पूर्ण विश्व जलने लगा और सब कुछ सूख गया। जिसको अज्ञानी रस कहते हैं, वह सब विरस है। वाक्य क्या है, हम इस दुनिया को सब कहते हैं रसपूर्ण है, इसमें इंटरेस्ट है, उसमें इंटरेस्ट है। वास्तविक सब सूख जाता है, बाद में सब विरस हो जाता है। परंतु अपने अपने काल के समय ये सब कुछ ऐसा रसल जैसे लगता है। हमने देखा था ना, ये रस होने लगता। तो फिर ये सब मैंने देखा और अलग अलग शब्द, अलग अलग आवाज होने लगे। शिव जी का जो कैलाश पर्वत है उसके पास भी जब अग्नि आई, तब भगवान ने ही अपने आंखों से अग्नि प्रकट की और उससे ब्रह्मांड जलने लगा। इस तरह जब ब्रह्मांड जलने लगा तो बड़े बड़े पर्वत भी उड़ने लगे। जैसे तृण उड़ते, घास की पत्तियां उड़ती है, वैसे सब कुछ उड़ने लगा था। तो जो जो भी इंद्रिय वगैरह जैसे थे वे सब अपना स्थान छोड़कर ब्रह्मलोक में चले गए। बड़े बड़े मेघ भी सूखने लगे। जलों का स्थान भी वहां से पूरी तरह से सूख गया था। जीवों को जो बहुत कष्ट हुआ उसके बारे में भी उन्होंने कहा।
जब अग्नि से सब स्थान जल गए, तब उसके बाद फिर पुष्कल मेघ गरज कर बरसने लगे, उनकी भी वर्षा होने लगी। तो वर्षा कैसे हुई? हम तो बूंदे बूंदे गिरते हुए देखते हैं। उन्होंने कहा पहले तो मूसल जैसे हुई। मूसल मतलब जो बड़ा होता है वो। फिर ऐसा लगता कि जैसे खंभे ही गिर रहे हैं बारिश से। फिर नदी के जैसे गिरने लगे, फिर महानदी के जैसे मेघ गरजने लगे। तो जिनकी गंगा यमुना ये नदियां ये लहरी जैसी थी, इतना जोर से वो सब गिरने लगे। उसके सब के सब स्थान शीतल हो गए। और जो जैसे सभी तापों से जला हुआ अज्ञानी जो संतों के साथ रहकर उसको ठंड लगती है, वैसे ये सब कुछ पानी से भीग गया। और फिर ये जल ऐसे चढ़ा, धीरे धीरे सारे पर्वत समुद्र ये उसी में नाचने लगे, जैसे कि इधर उधर चलने जाने लगे। और सब कुछ झाग जैसा हो गया, जैसे सब जलचर होते हैं वैसे हो गया। इसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। सारे देवताएं, सारे स्थान, सिद्ध गंधर्व ये उसी में बह जाते थे। मुझे तो ये सब कुछ देखने के लिए तो चलो लगता है पानी है, लेकिन मेरे दृष्टि से तो सब कुछ ब्रह्म ही था। जब मैं संकल्प की ओर देखता, तब मुझे लगता कि हाँ महाप्रलय है और ये सब बड़े बड़े बादल गरज कर बरस रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ से अध्यात्म की दृष्टि से देखता तो लगता कि हाँ चलो ये केवल ब्रह्म ही है। इस ब्रह्मा का जगत अभी जलमय हो गया, और मुझे पानी से कुछ और भी नहीं दिखाई दे रहा था, सभी शून्य था। कोई दिशा भी नहीं दिखाई दे रही थी, ना ऊपर ना नीचे ना बीच में। ना कोई तत्व था, ना कोई पर्वत था, ना कोई देवता, ना पशु, न पंछी। मैंने उसके नगर को देखा तो मुझे वो ब्रह्मा जी परम समाधि में दिखाई दे, और जो उनके साथ जीवन मुक्त थे वो भी पद्मासन में उनके साथ ही समाधि लगाए बैठे थे। मतलब उनके ऊपर किसी बात का, जो जीवन मुक्त थे उनके ऊपर किसी भी बात का परिणाम नहीं हो रहा था, वो उसी के साथ थे। वरुण, बृहस्पति, कुबेर, इंद्र, यम, ये सारे देवता, ऋषिवर, मुनिवर, ये सब के सब थे, ये सब जीवन मुक्त वहां पे ध्यान में स्थित थे। जो सूर्य जिन्होंने विश्व को तपाया था वो भी पद्मासन लगाकर समाधि में बैठ गए थे। थोड़े समय तक मैंने इसी प्रकार देखा। एक मुहूर्त जब बीत गया, तब सूर्य के सिवा सभी के सभी अंतर्धान हो गए। वहां पे कुछ नहीं बचा। मेरे सामने ही देखते देखते ब्रह्मपुरी शून्य वन की जैसी होगी, उसमें कुछ नहीं रहा। कि ये तो सब जान, एक छोटा सा दृष्टांत तो उन्होंने दिया कि जैसे स्वप्न में मेघ गरज से दिखते हैं। अरे दृष्टांत तो बालक भी जानते हैं कि प्रत्यक्ष अनुभव को छिपाते हैं वे मूर्ख हैं। मैं अनुभव से भी जानता हूँ, स्मृति भी है और सुना भी है कि जब तक निद्रा है, जब तक स्वप्न है, जब तक नींद में है, तब तक ही सृष्टि दिखती है, और जागने पर उसका अभाव हो जाता है। तो वैसे ही ये सृष्टि जब तक उस ब्रह्मा की भावना थी, वासना थी, तब तक वो सृष्टि थी। उस ब्रह्मा ने क्या था कि हाँ मेरी सृष्टि होगी, इसमें लोग होंगे, पृथ्वी होगी, तारे चंद्र जो भी कुछ होगा। अब जब उसकी वासना चली गई तो कहीं से सृष्टि रहेगी? सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो जैसे वासना नष्ट होती है, तब उसके बाद फिर ये हमारा आधि भौतिक शरीर भी नहीं रहता। अभी इस वाक्य को समझते हैं कि वासना नष्ट होती है तो फिर हमारे साथ क्या होता है। जब हमारी किसी बात पे वासना होती है, हमारी बड़ी तीव्र इच्छा होती है, तो उसका अनुभव हम करते हैं कि हाँ ये ऐसे है वैसे है वो है, हमारे अंदर भी उसके कुछ परिणाम होने लगते हैं। लेकिन वासना जब नष्ट हो जाएगी, तो जब कोई डिजायर ही नहीं रही, तो देखिए अपने शरीर को, अपने अस्तित्व को एकदम प्लेन, एकदम शांत सा हो जाता। तो वासना के कारण हमारे अंदर जो उथल पुथल हो रही है ना, वो प्रलय के जैसी ही है। किसी के बारे में भी कोई भी वासना रहे, हम स्थिर रहते, हमारे अंदर में भी कुछ ना कुछ होते रहता है। तो जब तक यह शरीर है तब तक ये संसार उपजता है और नष्ट भी होता है। इसी तरह उन्होंने इस ब्रह्मा के बारे में भी बताया कि जैसे ब्रह्मा का शरीर अगर नष्ट हो गया, तो फिर कुछ बचता नहीं है। और अगर देखा जाए तो ये सब लोक परलोक ये सारे केवल भ्रम जैसे ही हैं, भ्रांति है, इल्यूजन है। इसका नष्ट होना ही इसी को कहते हैं महाप्रलय।
अंत में अगर देखा जाए तो महाप्रलय भी कुछ नहीं है, क्योंकि कुछ निर्माण ही नहीं हुआ तो नष्ट क्या होने वाला है। इस तरह से वशिष्ठ ऋषि बताते कि ये आप इस महाप्रलय को समझो, वैसे कहा जाए तो महाप्रलय भी नहीं है। फिर इस महाप्रलय को किसको महाप्रलय कहते हैं? महाप्रलय उसको कहते हैं जिसमें सबका अभाव हो जाए। और सबका अभाव तब है, सबका अभाव हो जाए मतलब कि अभी कुछ नहीं बचा, तो कब होगा? जब सारी वासनाएं नष्ट हो जाएगी। इसलिए वासना के क्षय को, वासना को नष्ट हो जाना ही निर्वाण कहा जाता है। ज्ञानी उसको निर्वाण कहते हैं, किसको? कि जिसमें कोई वासना नहीं है। जब तक निद्रा है तब तक स्वप्न है, और स्वप्न, ये जब हम जाग जाते हैं तब स्वप्न चला जाता है। वैसे ही जब तक वासना है तब तक जगत है, जब वासना चली जाती है तो ये जगत का भी अभाव हो जाता है, जगत भी नहीं रहता है, दुनिया भी नहीं रहती। अब श्री राम जी से उन्होंने पूछा कि जो तुम्हें लगता है कि ये है ऐसे, तो क्यों लगता है? तो क्योंकि अपने आप में वो भाव है कि हाँ ऐसे है करके। जब ये सब अंदर से बढ़ने लगता है तो कहते हैं बंधन है। और ये जब सब कुछ हमारे अंदर जो भी भावना है, वासना है, वो अगर शांत हो गई तो उसको मोक्ष कहते हैं। और कितना कठिन है, कितना मुश्किल है। तो आंखें खोलने के लिए, बंद करने के लिए भी कुछ प्रयत्न लग सकते हैं, पर मुक्त होने में कोई प्रयत्न नहीं लगते। वो तो केवल मन का ही खेल है, हमने कई बार देखा है। ये सारी बातें किसका है? मन का खेल है। हम अपने मन को बताए भाई इसको छोड़ दो, ये बात छोड़ दो। तो हमें थोड़ी ना हाथ पैर पकड़ के कुछ जो गठान है, गुत्थी है, उसको छोड़ना है। मन से छोड़ दिया, छोड़ दिया, कौन सी बड़ी बात है। हम इन्हें अपने ऊपर ये इम्प्रेशंस बना के रखे कि नहीं इतना पक्का होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। ये ब्रह्मा जी अभी अंतर्धान हो गए, ऐसे वशिष्ठ ऋषि बता रहे थे उसके। जब वो ब्रह्म पद में निर्वाण हुए, तब फिर से, अभी उनकी जो ब्रह्मपुरी थी, ब्रह्मलोक था, मतलब कि अभी तक तो पूरा ब्रह्मांड था, पर इनका जो स्थान था वो वैसे ही था। अब उसको भी सूर्यों ने जलाया, सारा पानी वहां पर आ गया। और फिर वो सूर्य फिर से ब्रह्मा के जैसे पद्मासन में बैठ गए। और उसके बाद वो ब्रह्मा के, वो सूर्य का भी निर्माण हो गया। अब तो वहां पे सूर्य भी नहीं रहे। तो फिर से समुद्र उमड़े, उन्होंने फिर से वो ब्रह्मपुरी को पकड़ लिया, ब्रह्मपुरी मतलब ब्रह्मलोक को, उसको ढक लिया, सब तरफ पानी ही पानी हो गया। और इस तरह से मैंने देखा कि वहां पे एक पुरुष आकाश से निकला। और उसका वर्णन कैसा था? तो महाभयानक श्याम रंग का उग्र आकार का था। उसने सबको ढक लिया। मूल योग वशिष्ठ में इससे थोड़ा और भी वर्णन किया है, और वो बाद में भी आएगा। लेकिन थोड़ी सी उसकी कल्पना दे के रखता हूँ। वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि पहले तो ये सब कुछ जलमय हो गया। उसको एकार्णव ऐसा शब्द दिया है। अर्णव मतलब समुद्र, एकार्णव मतलब ये सब कुछ एक। तो पूरा ब्रह्मांड का ब्रह्मांड ये पानी से ही भर गया था। उसके बाद फिर वहां पे ये पानी भी सूखने गया, तो सारा जो कुछ बचा था वो कीचड़ के रूप में एक तरफ पाताल की तरफ इकट्ठा हो गया। बीच में खाली आकाश था, और ऊपर कुछ और था। तो जो ब्रह्मांड का अगला भाग है, तो उन्होंने ऊपर का और नीचे का ऐसे दो हिस्से बता दिए। और इन दो हिस्सों में फिर एक तरफ सब कीचड़ वगैरह, बीच में खाली आकाश, और ऊपर में ब्रह्मांड का बचा हुआ भाग। उन्होंने कहा इस समय केवल दो चीजें बच गई थी। एक था ये आकाश की जो नष्ट नहीं हुआ, और दूसरा था सोना। पृथ्वी पे इतना सब कुछ हो गया, लेकिन अगर कुछ बचा है तो वो केवल गोल्ड है, सोना है। अब सोना क्यों है? तो सोना ये मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन हम हिरण्यगर्भ कहते हैं, ऐसे कहते हैं कि सारा सोने का अंडा है। तो वो निर्माण ही उसके साथ हुआ था। सारा सामान, सारा मटेरियल तो बाद में आया, लेकिन गोल्ड तो गोल्ड है। इसलिए शायद हमारे संस्कृति में सोने का महत्व बहुत ज्यादा है। सोने के जो गुण हैं वो तो कई हैं, एक गुण तो यह है कि उसके ऊपर किसी का असर नहीं होता। तो हम कहते हैं ना, सोने जैसा हम हैं। तो हमारा कैसे है? सोने जैसा मन है, तो इस मन पे किसी बात का कोई असर नहीं होता। एकदम कितना भी करो, कुछ भी करो, हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। दूसरी बात,
इसको अगर आकार दिया गया तो सुंदर सा गहना भी कर सकता है। तो सोने से कुछ भी हो जाए, पसंद ही आ जाए, ऐसे हो सकता है। तो अपने मन को ही अगर एक गहने को जिस तरह से आकार दिया जाता है वैसे आकार दिया जाए, तो हम तो चमकने लगेंगे, लोग उसको देखेंगे। पर इसको ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ता है? तपस्या करनी पड़ती है, जलाना पड़ता है ना, ठोकना पीटना पड़ता है, कहीं काटना पड़ता है, कहीं कुछ करना पड़ता है। तो ये जो हम साधना वगैरह सब करते हैं, इसी से इस सोने को हम अलग अलग तरह के आकार देते हैं, और उससे फिर हम चमकते हैं, निखरते हैं। ये तपस्या मतलब क्या? तपाना ही है ना अपने आप को। तो सोने को जैसे तपाते हैं वैसे ही अपने आप को तपाए, हम खुद सोना है। तो तपेंगे तभी तो खुद चमकेंगे, कुछ अच्छा दिखेंगे। तो ये जो सारी सोने की प्रॉपर्टीज हैं वो हमारे अंदर ही है, हम ही हैं, उस दृष्टि से देखा जाए। अब इस आकार के बारे में कहते थे कि वो जो काले रंग का, श्याम रंग का उग्र आकार था, वो इतना बड़ा था कि ऐसा लगता था कि पता नहीं कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ तक खत्म हो गया। और इतना काला था कि ऐसे लगते थे कि सारी जगह की पूरी रात इकट्ठा होकर उसके रूप में आ गई। मतलब काजल से भी काला हो ऐसा लगने लगता था। उसके मुख से ज्वाला निकलती थी। उसके शरीर में बड़ा प्रकाश था। ऐसा लगता था कि जैसे कोटि सूर्य उसके अंदर है, सारा बिजली का प्रकाश उसके अंदर इकट्ठा हुआ। उसके 5 मुख थे, 10 भुजाएं थी और 3 नेत्र थे। मानो तीनों सूर्य चमक रहे थे। उसके हाथ में त्रिशूल था, और आकाश की जैसी उसकी मूर्ति थी। अब जो उसका आगे का वर्णन है वो हम कल देखेंगे। उसका अर्थ क्या है, ये सारी बातें हम कल देखेंगे। आज थोड़ा रुक जाता हूँ क्योंकि पूरे दिन का प्रवास हुआ है, और लगता है कि थोड़ी विश्रांति की आवश्यकता होगी। तो हम लोग अगर कुछ प्रश्न है, कुछ बातें हैं तो करेंगे। यहाँ पे आज आया था तो एक छोटी सी कहानी भी बता देता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है जो घटी है आज की। कल जब ट्रेन में चढ़ा था तो मेरा जो बर्थ था कहीं एक जगह पे था। तो वहां पे मैं अकेला हूँ। तो एक लेडी आकर उसने कहा कि देखिए मेरी सहेलियां मेरे साथ यहाँ पे हैं, और मुझे जो सीट मिली है वो बहुत दूसरे बर्थ में, दूसरे बोगी में, दूसरे डब्बे में है। मैं अकेले हूँ, मैं वहां पे, मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है। तो आप वहां पे चले जाएंगे क्या? मैंने कहा ठीक है, चले जाता हूँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो मैंने यहाँ का अपना सामान उठाया, उसके दूसरी तरफ चला गया। अब वहां पे जाने के बाद देखा तो एक सीनियर लेडी थी, वो वहां पे सो गई थी, जो मुझे बताया गया था 37 नंबर का बर्थ था। एक सीनियर लेडी सो गई थी। फिर मैंने बोला अब इसको क्या करूं। तो वहां पे उसका शायद बेटा और बहू, या बेटी और दामाद इसे ऊपर के बर्थ पे थे। तो उन्होंने मेरे तरफ देखा और मुझसे पूछा कि वो आपका बर्थ है? मैंने कहा हाँ, मुझे दिया है। बोले देखिए हमारी ऐसी ऐसी समस्या है, हमें तीनों बर्थ ऊपर के मिले हैं। तो ये हमारी माता जी है, इनकी व्यवस्था वो ऊपर नहीं चढ़ सकती, इसलिए हमने इनको यहाँ पे लिटा है। तो क्या आप हमारे लिए थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, उधर दूसरी तरफ जाएंगे? मैंने कहा चलो वो भी कर लेता हूँ। तो एक बार हो गया, दूसरी बार हो गया, तो दूसरी बार मैं कहीं और पे चला गया। वहां पे जाने के बाद फिर मैंने पूछा वहां के लोगों को कि कहाँ जा रहे, कहाँ जा रहे। तो एक लेडी ने कहा कि कोयम्बतूर जा रही है। दूसरी ने कहा मैं बेंगलोर जा रही हूँ। तो जब कोई बेंगलोर आ रहा है होता है ना ऐसा ट्रेन में, तो मन में पहले ही आता है चलो कोई अपना भाई बहन मिल जाए करके। तो उनसे पूछा कि आप बेंगलोर के रहने वाले हो? तो बोले नहीं, मैं पुणे के रहने वाली हूँ, बेंगलोर जा रही हूँ। फिर थोड़ा सीनियर लेडी थी, तो मैंने थोड़ा हिचकते हिचकते पूछ लिया वो बेंगलोर में कहाँ जा रहे हो? तो बोले श्री श्री आश्रम में। बोला ठीक है, संयम 2 के लिए जा रहे हो? तो एकदम चमक गए, बोले हाँ। बोला मैं भी जा रहा हूँ, जय गुरुदेव। तो उसको इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, क्योंकि उनका था कि उनके पास कुछ लगेज था, वो अकेले हैंडल कर सकती थी। लेकिन बेंगलोर में हम जहाँ पे उतरने वाले थे, कृष्णराजपुरम, तो वहां से आश्रम तक कैसे जाना वगैरह वो लेडी को कोई आइडिया नहीं थी। तो उनके हस्बैंड उनको बोल रहे थे कि तुम कैसा मैनेज करोगी, कैसे जा पाओगी। तो उन्होंने कह दिया था चिंता मत करो, गुरुदेव है वो, कोई ना कोई व्यवस्था कर देंगे। तो जब मैं मिला तो इनको बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई।
फिर ऐसे बातों बातों में पता चला कि हमारे योग वशिष्ठ के ग्रुप के वो सुलोचना जी हैं, उनके वो बड़े फास्ट फ्रेंड है, करीबी हैं, आर्ट ऑफ लिविंग की टीचर भी हैं। तो फिर तो अच्छी दोस्ती बन गई, हम इकट्ठा आश्रम में आ गए। लेकिन वो सीनियर है इसलिए उनका नंबर पहले लग गया, और मेरा नंबर काफी देर से लगने वाला था, तो मैं, मेरे मित्र हैं, उनको तुरंत फोन किया। गुरुदेव ने पिछले बार जो समस्या हुई थी उसका हल भी दे दिया कि यहाँ पे जब आश्रम में आते हैं और नवरात्रि में वगैरह होता है कार्यक्रम, तो यूजुअली अगर कोर्स कर रहे हो तो अकोमोडेशन हो सकता है, लेकिन अगर कोर्स नहीं कर रहे हो तो फिर स्टे का बड़े कठिनाई हो जाती है। तो मेरे मित्र ने अभी अप्रैल में वो भी मेरी समस्या दूर कर दी। उन्होंने यहीं पे बैठे लाइव सुन रहे हैं, आश्रम के बाजू में उनका घर है, एकदम करीब है। तो अभी मेरे लिए चिंता नहीं है रहने की। उनके यहाँ आया, आराम किया। आज वो भी सुनते हैं, वो मेरे साथ भी पीएचडी कर रहे हैं, और उनका बड़ा सुंदर विषय योग वशिष्ठ, इनका पीएचडी का, वो पीएचडी कर रहे हैं। ये जो हमारे सारे शास्त्र है ना, जो भी हम देखते हैं, भगवत गीता है, पुराण है, योग वशिष्ठ का भी कुछ है, पतंजलि योग सूत्र है, और कितने ही शास्त्र हैं, तो उनका, उनमें अ, वैवाहिक जीवन, शादीशुदा जीवन ये कैसे अच्छा हो सकता है, उसका उपयोग करके उसके ऊपर उनका पीएचडी चल रहा है। तो कभी उनसे भी सुनेंगे, बड़े सुंदर सुंदर बातें उन्होंने ढूंढ के निकाली है, अच्छी अच्छी। मैंने भी अपनी तरफ से, हमारा कल परसों ही जो सेशन हुआ था उसका इनपुट दिया। वो लेडी ने कहा था ना पति कैसे होना चाहिए वगैरह वगैरह, तो वो बताया उनको कि हाँ ये भी आप ले लो, इसका आपको फायदा हो जाएगा करके। तो है, गुरुदेव ने सब जगह हमारा प्रबंध करके रखा है। ठीक है। चलिए, आपको अगर कुछ कहना है तो आप पूछ सकते हैं, कुछ व्यक्त होना हो सकते हैं। नहीं तो फिर हम, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कल भी रात को आश्रम से या कहीं से मैं सेशन ले लूँ। 9 से 10 सेशन लेने होते हैं, तो आश्रम में भी रूम, अभी रूम में जाऊंगा तो वहां पे अरेंजमेंट हो जाएगी। नेटवर्क का ही थोड़ा अगर कुछ रहा तो देख लूंगा, दिन में पता चल जाएगा, कुछ ना कुछ प्रबंध होगा। ठीक है। चलो, कुछ पूछना है आपको, किसी को कुछ कहना है, कोई कमेंट्स? ठीक है। चलिए फिर हम लोग होपफुली कल मिलते हैं। हाँ, गुरुदेव के आशीर्वाद रहेंगे तो मिलेंगे ही। अपना संकल्प है तो कहीं पर भी गए तो योग वशिष्ठ रुकेगा नहीं। ओके। चलिए, सबके लिए प्रार्थना करते हैं, सबका कल्याण, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। आंखें बंद कर ले, लंबी गहरी श्वास ले। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति, शांति, शांति। सकलमंगलं भवतु। जय गुरुदेव। जय श्री राम।